तो हमारा लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था रिप्रोडक्शन चैप्टर में, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अभी तक हमने रिप्रोडक्शन में प्लांट्स प्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, प्लांट्स के अंदर ह्यूमन के अंदर कैसे हो रहा है, ठीक है। एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन देखा, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन देखा। तो आई होप कि आप लोग को कोई डाउट नहीं है, राइट? शाश्वत, कोई डाउट नहीं है? ओके, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। फिजिकल वेलबींग का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब रिप्रोडक्टिव एज आती है, हमें पता है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, प्यूबर्टी बहुत ही अर्ली एज में आ जाती है, राइट? मेल में देखा जाए तो 13 to 14 ईयर्स में प्यूबर्टी आती है, एंड फीमेल के अंदर 10 to 11 ईयर्स में प्यूबर्टी आ जाती है। बट दैट इज नॉट द करेक्ट एज फॉर इन्वॉल्व सेक्सुअली, ओके। उस टाइम क्योंकि बॉडी की डेवलपमेंट भी इतनी नहीं होती है, माइंड भी हमारा इतना डेवलप नहीं होता है ना। तो उस टाइम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होता है। तो दिस इज द फिजिकल वेलबींग कि अगर रिप्रोडक्टिवली अगर कोई मीन्स अगर रिप्रोडक्टिवली इन्वॉल्व है बंदा, तो कंप्लीट कंप्लीट ग्रोथ होनी चाहिए, बॉडी की भी, माइंड की भी, राइट? तभी चाइल्ड मैरिज को अवॉइड किया गया, है ना। चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल भी बंद किया गया कि वो सही नहीं था। देन मेंटल हेल्थ, मेंटली भी रेडी होना चाहिए फीमेल को भी। अगर अर्ली एज में बेबी होता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि जो वुमन होती है वो मेंटली इतनी रेडी नहीं होती है ना। एंड सोशल वेलबींग मतलब कि सोसाइटी जो होती है वो भी कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर देती है, लाइक फैमिली प्रेशर होता है ना, मैरिज के बाद कि अब बच्चे कर लो, बच्चे कर लो। बट जब तक एक मेल एंड फीमेल दोनों ही अगर रेडी नहीं है मेंटली एंड फिजिकली, तब तक वो उनकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, राइट? कि कब उन्हें बेबी करना है एंड कब नहीं करना है। सो दिस इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। एंड सेकेंड चीज होती है कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस? अगर लोगों में जानकारी नहीं है, लोगों में इस बात की कमी है, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जानना, है ना। लोगों लोगों को एजुकेट करना। आजकल हम देखें तो आजकल तो वैसे भी एजुकेशन है, बट फिर भी पिछड़े इलाकों में, गांव में ज्यादातर लोग जानते नहीं है, एजुकेशन की कमी है ना। तो इस चीज को बहुत ही ग्राउंड लेवल पे लेके जाना, हर किसी को अवेयर करना, हर किसी को एजुकेट करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, राइट? हर किसी की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी है एंड लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होगा प्रॉब्लम्स की वजह से, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं? सोसाइटी में अनइक्वालिटी हो सकती है, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में अनइक्वालिटी हो सकती है। कभी क्या होता है, गर्ल चाइल्ड को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस ना देकर अगर बॉयज को प्रेफरेंस दिया जाता है तो अनइक्वालिटी आ जाती है ना। कभी कभी क्या होता है, चाइल्ड पहले क्या होता था कि चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, तो ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके के मतलब हम कह सकते हैं कि ये सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं, चाइल्ड मैरिज इज नॉट गुड फॉर एनीवन, ओके। देन कभी क्या होता है, फैमिली प्रेशर आ जाता है कि चिल्ड्रन करना है, ठीक है। शादी हो गई, उसके बाद फैमिली प्रेशराइज करने लगती है। देन क्या होता है, कभी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की साइड से आ जाता है। हमने कई बार सुना है कि गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है एक बच्चे करने की, दो बच्चे करने। तो ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फिर अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, लाइक एड्स हो गया, हेपेटाइटिस है, सिफिलिस है, गोनोरिया है ना। इस तरीके की बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, जो कि क्या होती है, क्यूरेबल भी नहीं होती है, ठीक है। तो
इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा लोगों के बीच में, ठीक है। एंड अगर अवेयरनेस नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, एट लास्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाना, जैसे कि चाइना इज द नंबर वन एंड इंडिया इज द नंबर टू इन पॉपुलेशन, राइट। तो इस तरीके से अवेयरनेस नहीं होने से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री थी सबसे पहले, मतलब इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया था, फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था, ठीक है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम लाया गया था 1951 में। 1951 में ही इंडिया एक सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने क्या किया था, फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को लाया था। लेकिन सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग ही रही है ना, कुछ हुआ नहीं। मतलब अभी भी देखो यहाँ हमारा पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है एंड अवेयरनेस नहीं होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, सो हम नोट डाउन कर लेते हैं व्हाट इज reproductive health. State of complete social well-being. Yeah. प्रॉब्लम्स हमने क्या क्या डिस्कस की, प्रॉब्लम्स that can arise due to lack of awareness regarding reproductive health। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? नंबर वन, अगर हम कहें प्रेगनेंसीज एट यंग एज, ठीक है। अगर कोई वुमन बहुत ही यंग एज में प्रेग्नेंट होती है तो क्या होगा, उसके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसे रहेगा? इट विल अफेक्ट mental and physical। Second will be inequality in birth society. Rights like child marriage, fourth is unprotected sex, also encourages chances of
Sexual diseases. AIDS. What is the full form of AIDS? AIDS का full form क्या है? Acquired. मैम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. हाँ, deficiency syndrome. And HIV का हेरिडिटरी इम्यून वायरस. नहीं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, ह्यूमन वायरस. ये सभी क्या है? वायरस से होने वाले चीजें है ना. And ये सारे क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है, तो ये सभी कैसे हुए हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. एसटीडी. एसटीडी का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है? There is no control over child. Then there is excessive population. क्या बोलते हैं? This is known as population explosion. So there are many methods which are adopted for population growth. है ना? So क्या क्या मेथड है ये हम देखेंगे. Number one is the mechanical means. मैकेनिकल मीन्स का मतलब क्या है कि इसमें फिजिकली ऐसे सॉल्यूशंस यूज किए जाएंगे, मतलब ऐसे मेथड्स यूज किए जाएंगे जिससे क्या होगा, फिजिकली हम स्पर्म एंड ओवा को एक दूसरे से मिलने से रोकेंगे, है ना. जब स्पर्म एंड ओवा एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ठीक है, तो फिजिकल बैरियर्स हम प्रोवाइड करेंगे जो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन को. ओके, सो इसमें फर्स्ट आता है यूज ऑफ कॉन्डोम्स. दिस इज फॉर मेल, दिस विल कवर पेनिस, राइट. एंड फीमेल के लिए भी कॉन्डोम्स आते हैं, दैट इज नोन एज सर्वाइकल कैप. ठीक है, दिस विल कवर vagina. Now third is IUCD. What is IUCD? Intra uterine contraceptive device. इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इसमें क्या होता है? इसमें फीमेल की यूटेरस में एक कॉपर टी शेप का एक डिवाइस आता है जिसे क्या किया जाता है? फीमेल के यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है. ठीक है, एग्जांपल इज कॉपर टी. दिस इज placed
uterus. To prevent फर्टिलाइजेशन। ये कैसे प्रिवेंट करेगा फर्टिलाइजेशन को? प्रॉपर्टी क्या होता है, कुछ हार्मोन्स या कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है ना। जब स्पर्म एंटर करेंगे तो क्या करेगा, उससे वही किल कर देगा। तो इन सब चीजों के फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जाएंगे ना। आईयूसीडी का क्या फुल फॉर्म होता है, एड्स का क्या फुल फॉर्म है, एसटीडी का क्या फुल फॉर्म है। सो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं? दीज मेथड्स एक्चुअली वर्क बाय methods work by preventing the sperm इन सब तरीके से हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर ये सारे मेथड्स यूज किए जाएंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस भी बहुत ही कम है, ठीक है। सो barriers also helps in prevention of now these are the mechanical methods, ठीक है। इसमें क्या करें, फिजिकली स्पर्म एंड ओवा को एक दूसरे से मिलने से रोक रहे हैं। सेकंड इज केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या होंगे, केमिकल मेथड्स से ओरल पिल्स का यूज किया जाता है, राइट, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज ऑफ पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेनली फीमेल्स के द्वारा यूज किया जाता है ना, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है, डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं ओवुलेशन के टाइम पे, लाइक एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब क्या करते हैं, फॉलिकल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो ओरल पिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, डायरेक्टली उन हार्मोन्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इन हार्मोनल बैलेंस इसमें चेंज हो जाएगा, दिस विल ऑल्टर द हार्मोनल बैलेंस। उसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। व्हाट दिस हार्मोन्स विल डू, दिस विल ऑल्टर द हार्मोनल बैलेंस used by women. Then कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं। सर्जिकल मेथड्स में क्या हो सकते हैं, सर्जिकल मेथड्स में क्या किए जाते हैं, छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। मेल में भी हो सकता है और फीमेल्स में भी हो सकता है। मेल्स में क्या होता है, जो मेल्स का वैस्ट डिफरेंस होता है उसे सील कर देते हैं। जो वैस्ट डिफरेंस होता है, हमने क्या देखा था उसका स्ट्रक्चर, दो वैस्ट डिफरेंस होते हैं जो कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, यूरेथ्रा से, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है ना, सीमेन जो प्रोड्यूस होता है उसे क्या करते हैं, यूरेथ्रा में लाने का काम करते हैं वैस्ट डिफरेंस। तो क्या होगा, जब वैस्ट डिफरेंस को कट कर देंगे और सील कर देंगे तो वहां से स्पर्म कभी यूरेथ्रा में एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी क्या होती है, sperms are prevented from
urethra, right? Fertilization. क्या किया जाता है? Vasectomy is a surgical procedure. Surgical procedure for male sterilization. ये प्रोसीजर कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है ना? अगर एक बार कर दिए तो उससे वापस फिर ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोग को? Yes, ma'am. So during this process what we will do, vasodifferentia cut and tied. Prevent this from urethra. Okay. सेम प्रोसीजर फीमेल के अंदर भी होगा, है ना? उसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है? वहां पे कट लगा जाता है. उससे क्या होता है? एग का जो प्रोडक्शन होता है कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है, ठीक है? एंड फिर फैलोपियन ट्यूब से कहाँ मूव करता है? यूटेरस में मूव करता है. तो जब हम क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देंगे तो वहां से एग कभी यूटेरस में मूव नहीं कर पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है? सो दिस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी. इसमें क्या होगा? eggs are prevented from reaching the uterus by blocking the fallopian tube. ठीक है? देन नेक्स्ट मेथड होता है अबॉर्शन, है ना? अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उसे सर्जिकली हम रिमूव कर सकते हैं अबॉर्शन के थ्रू, ठीक है? फिर एक और मेथड होता है जिसे हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है? नेचुरल मेथड होता है, तो क्या होता है, जो नॉर्मल साइकिल होती है 0 to 28 डेज की साइकिल, ठीक है? नाउ हमें पता है कि 14th डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है ना? एग का जो प्रोडक्शन होता है 14th डे पे होता है, ठीक है? देन किसी किसी फीमेल में क्या होती है
साइकिल एक्सटेंड भी हो सकती है, 0 to 35 डेज तक भी हो सकती है ना। तो कम ज्यादा ये अलग अलग फीमेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग होती है। तो क्या होगा उनके केस में ओव्यूलेशन का जो पीरियड है वो भी चेंज होगा। तो जो एक ओवरऑल हम जो लेकर चलते हैं ओव्यूलेशन का पीरियड वो कितना हो सकता है 10 to 70 डेज 17 डेज, ठीक है। इसके बीच में वुमेन के ऊपर वैरी करके ओव्यूलेशन पीरियड डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो ये जो 10 to 17 डेज का पीरियड होता है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड का मतलब ये है कि इस टाइम पे प्रेगनेंसी की चांसेस सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगर इस टाइम पे ऑपरेशन हुआ तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वुमन प्रेग्नेंट होगी। तो इस टाइम पे जनरली क्या करना है, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन, है ना। So this is all about the reproductive health. ये हमारा लास्ट टॉपिक था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ है नहीं है। हाँ, तो ये चैप्टर किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। सो कुछ क्वेश्चंस है जो हम देख लेते हैं, इससे आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव प्रोपोजिशन इन ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होता है? मैम एक हाँ बोलो। मैम लीफ होगा आंसर। लीफ होगा ना। क्या होता है ब्रायोफाइलम? बोलो। बहुत सा लीफ जैसा रहता है और उसमें और लीव्स मतलब अटैच्ड रहता है। हाँ, उसमें क्या होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स में एडवेंटिशियस बड्स पाए जाते हैं, है ना। मैंने बताया था एडवेंटिशियस बड्स क्या होते हैं, ऐसे बड्स जो कि मेन मेन साइड पे ना होकर डिफरेंट जगह पे हो, जैसे कि रूट्स में मिल जाएंगे, लीव्स में मिल जाएंगे, हमें स्टेम्स ट्रंक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली बड्स कहाँ होते हैं, हम अगर नॉर्मल प्लांट में बड्स को देखें, सपोज ये प्लांट है आपका, तो नोड्स पे हमें बड्स मिलते हैं या टिप्स पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ नोड्स पे मिलते हैं जहाँ से नए स्टेम डेवलप हो सकते हैं, टिप्स पे होते हैं जहाँ से ग्रोथ होती है, तो बड्स वहाँ मिलते हैं ना। बट जो एडवेंटिशियस बड्स होते हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, रूट्स में मिल सकते हैं, ठीक है, लीव्स के ऊपर मिल सकते हैं इधर। तो यहाँ पे ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है, लीव्स के ऊपर एडवेंटिशियस बड्स पाए जाते हैं। तो ये लीव्स जब भी यहाँ से फॉल करेंगी, उन्हें जब भी ये मिट्टी में गिरेंगी, तो यहाँ एडवेंटिशियस बड से क्या होगा, नए प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं, है ना। सो आंसर विल बी लीव। नाउ द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सेपल्स। पेटल्स नहीं, पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं ना, कोरोला बोलते हैं ना, याद आया, ये पेटल्स हैं। सेपल्स तो ये होती है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये क्या है, ये पेटल्स है, पत्तियां, पंखुड़ियां जिन्हें बोलते हैं, दीज आर द सेपल्स। सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला, ठीक है। नाउ थर्ड इज ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग द पोर्शन ऑफ प्लांट 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 दैट इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड, क्या होता था, हमने देखा था ये जो पोर्शन थे, ठीक है, ये मिट्टी में था, इसे हम ग्राफ्ट कर रहे थे, तो ये ग्राफ्ट जिसे कर रहे थे उसे क्या बोलते हैं, स्पियॉन बोलते हैं। एंड दिस इज द स्टॉक, ठीक है। इस पोर्शन को स्पियॉन बोला जाता है और नीचे वाले पोर्शन को स्टॉक बोला जाता है ना। So during grafting, the portion of plant that is grafted is called scion.
In roses, the method commonly used to produce new plant is cutting. cutting. ठीक है. Pollen grains are produced by, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं pollen grain? Ovary. No, pollen grain is the male part ना. Microsporangia ना, male germ cell है ना pollen grain, तो कहाँ प्रोड्यूस होगा ये? एंथर में होगा ना. Yes. याद आया? ये क्या था हमारा? एंथर. दिस इज फिलामेंट. ये स्टेमेन का पार्ट है ना. क्या है ये? स्टेमेन है. ये एंथर है. ये फिलामेंट है. एंथर के अंदर क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. हाँ. Which one is applicable to insect pollinated flowers? क्या होगा इसे बताओ. क्या होगा? Flowers are conspicuous and scented, having nectar. The group of sepals is called Calyx. मेज क्या होता है? मेज के अंदर जो पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और वो विंड के थ्रू होता है. ठीक है. मेज में वैसे तो सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, बट मैक्सिमम ज्यादातर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है. मेज के अंदर क्या होता है, अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ना. ब्राउन कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, वो क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है. एंड जब आप मेज का प्लांट देखोगे तो आपको बहुत सारे सीड लाइक स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, तो वो सारे मेल पार्ट्स होते हैं. और बहुत ही लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है जो मेल पार्ट होता है. ठीक है. मतलब कि जो पॉलन ग्रेन्स है मेज के अंदर बहुत ही ज्यादा होते हैं, और ये कैसे स्प्रेड होते हैं? थ्रू विंड. हवा जब चलती है तो इधर उधर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है. So, which of the following produces male gametes in a flower? क्या होगा आंसर? Stamens. Stem. During pollination, pollen grains get carried to which part of the carpel? कहाँ पे जाता है? कहाँ पे जाता है? Style. नहीं, सबसे पहले कहाँ जाता है? Stigma. स्टिग्मा है ना. ये कार्पेल का हमने देखा था. इसमें क्या होता है? स्टिग्मा. पॉलन ग्रेन जो आता है सबसे पहले स्टिग्मा पे फॉल होता है. ठीक है. स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी टाइप का होता है, चिपका. तो यहाँ पॉलन ग्रेन आकर चिपक जाता है ना. फिर वो स्टाइल के थ्रू मूव करता है, एंड ये क्या है? ओवरी. ठीक है. यहाँ पे जाता है. ठीक है. और यहाँ से जब ओवरी से एंटर करता है, इस एंड को क्या बोलते हैं? इस एंड पे क्या होता है जहां से एंटर करता है पॉलन ग्रेन? तो होता है माइक्रोपाइल होता है. During pollination, pollen grains get carried to stigma. Which type of reproduction of hydra is most common? Fragmentation. No. Budding. The most fundamental characteristic of living being is क्या है? Reproduction है ना. मल्टीपल फ्यूजन किसमें होता है? Plasmodium. क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन में? मैम 2 से ज्यादा मतलब उसका ये होता है. मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं ना एक बार में. हाँ. The animals consist of both male and female sex known as क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को? क्या बोलते हैं? hermaphrodite बोलते हैं. बताया था मैंने कैसे होते हैं ये.
कैसे होते हैं? एग्जाम्पल क्या दिया था? अर्थवॉर्म क्या था? क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही पार्ट होता है, मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं ना? कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। नाउ एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है ऐसे एनिमल्स को? विविपेरस। और जो एग प्रोड्यूस करते हैं? ओविपेरस। ओविपेरस, ठीक है। टेस्टिस ऑफ मैन अकर कहाँ होता है? स्क्रोटल सैक्स। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होता है? 3 रीजन बताए थे ना, क्या क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में? बोलो। क्या क्या देखा था? मेस्टिमस, आर्क्यूला, याद आया? मेस्टिमस, फिर बीच में क्या था? एम्प्यूला, फिर इनफंडिबुलम, है ना? तो कहाँ होती फर्टिलाइजेशन? मेनली एम्प्यूला वाले रीजन में होती है, ठीक है। मैम एक बार लिख दीजिए ना उसका स्पेलिंग। Oogenesis is a process of formation of, क्या होता है oogenesis से? ओवा बनते हैं, है ना? स्पर्म बनते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यस मैम। मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेंट्स, क्या क्या होता है मैमेलियन स्पर्म में? क्या क्या होता है मैमेलियन स्पर्म का डायग्राम हम लोग ने नहीं देखा था, है ना? कैसा होता है, तरीके से होता है? मैम एक्रोसोम, फिर न्यूक्लियस, फिर ये कॉलर, फिर फ्लेजिलम। फ्लेजिलम। क्रोमोसोम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस पार्ट, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे, है ना? यहाँ बीच में क्या होता है? बीच में होता है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ही होता है, तो वो मेन काम क्या है उसका? एनर्जी जनरेट करना, ठीक है। दिस इज द टेल पार्ट। ये क्या होती है? बॉडी होती है। ये क्या होता है? नेक होता है। दिस इज हेड, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। मेल हार्मोन इज, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल हार्मोन कौन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। स्पर्म्स मूव बाय सेल। सेल के थ्रू करेंगे, है ना? बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction. प्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रॉग टेक्स प्लेस इन Water. वाटर, है ना? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग के अंदर। क्या होता है? मेल एंड फीमेल दोनों अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं, एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। व्हिच ऑफ दीस कैन अंडरगो रीजनरेशन? टेपवर्म, स्पाइरोगायरा, फ्लैटवर्म। All of these. सभी में होंगे, ठीक है।
स्पाइरोगैरा में फ्रेगमेंटेशन भी होता है एंड रीजनरेशन भी होता है ना। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एक नया टर्म है आप लोग के लिए, नहीं, इससे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? देखो वैसे तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि स्पर्म एंड ओवा ये दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा। बट पार्थिनोजेनेसिस के केस में क्या होता है, किसी किसी स्पीसीज में होता है, जैसे कि आप बीज के केस में देखोगे हनी बी, है ना, और लिजर्ड के केस में देखोगे उनमें क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें क्या होता है कि स्पर्म का कोई रोल नहीं होता है, उसमें ओवा जो होती है वो डायरेक्टली फर्टिलाइज हो जाती है, ठीक है। ओवा क्या होती है, डायरेक्टली फर्टिलाइज हो जाती है विदाउट द स्पर्म, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड बेबीज भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि आप बी के केस में देखोगे बी जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक सिंगल बी है लेकिन वो अलग अलग नेचर की होती है, कोई फर्टाइल है, कोई इनफर्टाइल है, कोई वर्कर बी है, कोई क्या है मेल है, कोई फीमेल है ना, तो अलग अलग है, तो हम उसे क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो उनके केस में क्या होता है बी के केस में आप देखोगे हमेशा सिर्फ एक ही क्वीन होती है, ठीक है। और क्वीन क्या होती है, क्वीन जो होती है फर्टाइल होती है, मतलब सिर्फ जो क्वीन है वही बेबीज को प्रोड्यूस कर सकती है, बाकी जितनी भी बीज होती है वो क्या होती है स्टेराइल होती है, मतलब वो बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, है ना। तो कुछ बीज होते हैं वो मेल होते हैं एंड कुछ फीमेल होती है, और फीमेल में भी जितनी भी रिमेनिंग बीज होती है वो सभी स्टेराइल होती है, मतलब वो कभी भी बेबीज नहीं प्रोड्यूस करती, सिर्फ बेबीज जो है वो क्वीन भी प्रोड्यूस करेगी, और क्वीन भी जो होती है वो एक ही होती है। और बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जिसमें क्वीन भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। क्वीन भी कब प्रोड्यूस होगी, जब मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे तब जाके क्वीन भी प्रोड्यूस होगी, और वो बहुत ही रेयर होता है उनके केस में, ठीक है। बाकी केस में क्या होता है ओवा से डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन होकर बीज प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर है? Okay, next is egg producing animals such as birds are called oviparous. oviparous. What is true for gametes? Ma'am, they are diploid. Gametes तो haploid होते हैं, क्योंकि gametes क्या होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं मेल या फीमेल गैमेट्स होना है ना, मेल जो है ओवा प्रोड्यूस सॉरी स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल जो है ओवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो तो क्या होंगे हैप्लॉइड होंगे, उनमें आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। नॉर्मली हमारी बॉडी में कितने होते हैं 46, बट गैमेट्स के अंदर 23 हो जाते हैं, ठीक है। तो गैमेट्स क्या होता है हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। फॉर गैमेट्स इज दे आर फॉर्म फ्रॉम गोनैड्स। गोनैड्स क्या होता है, गोनैड्स जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसी को गोनैड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि टेस्टिस हो गया मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर ओवरीज हो गए, है ना, इसे हम गोनैड्स बोलते हैं। तो गैमेट्स हमेशा गोनैड्स ही बनते हैं। क्लियर? व्हिच ऑफ दीस सीक्रेट्स सेमिनल फ्लूइड? इसमें ये गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन रिपीट कर दिया ना इस क्वेश्चन का। तो सेमिनल फ्लूइड क्या होता है, सीमेन जो होता है इसे हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और सीमेन क्या होता है, ये स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, जो हमने पढ़े थे 3 ग्लैंड्स थे, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, वो सारे जो स्प्लिट कर रहे थे वो सारे सेमिनल प्लाज्मा थे, ठीक है। तो स्पर्म भी साथ में होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, और ऑल ओवर को सीमेन बोलते हैं, और सीमेन को क्या बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। तो इसमें आपका ऑप्शन होना चाहिए था प्रोस्टेट ग्लैंड भी सही है, कॉपर्स ग्लैंड भी सही है, एक और हो जाएगा ना सेमिनल वेसिकल आ जाएगा साथ में। secrete the seminal fluid, ठीक है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कितने दिन का होता है, 3 to 4 days, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर Both A and B.
process of attachment of blastocyst in the endometrium of uterus is known as Implantation. implantation. Which of the following is an IUCD? IUCD क्या होता है? अभी फुल फॉर्म देखा था हमने, IUCD का क्या होता है? हाँ, बोलो. क्या था फुल फॉर्म? इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, है ना? क्या पढ़ा था आपने इसके अंदर? Copper. कॉपर टू. कॉपर टी होता है इंट्रायूटेरिन कह रहे क्योंकि इसे यूटेरस के अंदर वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. नाउ द प्राइमरी रीजन फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज The increase in birth rate and decrease in death rate. हाँ, ये सही है. ये भी सही है. वैसे तो इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी भी हो सकती है क्योंकि पहले पहले क्या होता था कि इतनी सारी डिजीजेस थी, है ना, तो बच्चे क्या होते थे पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती थी. उस टाइम डेथ रेट ज्यादा होता था क्योंकि मेडिकल इतना इम्प्रूव नहीं था. ठीक है. बट अब क्या है, अब मेडिकल कंडीशन इम्प्रूव हो गई है, उसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया है. ठीक है. ओके. और भी आप लोग इसमें देखना, है ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपके बुकलेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना. कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना. ठीक है. ये चैप्टर आज आपका इधर खत्म हो गया. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर. तो डाउट है इसमें कुछ पूछना हो? बोलो बच्चों. No, ma'am. ठीक है, फिर हम क्लास खत्म करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वीक से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा. चलो, थैंक यू गाइस. Thank you, ma'am.